नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया और पहला दिन ही काफी हंगामेदार रहा। विपक्ष ने एसआईआर, वोट चोरी, दिल्ली विस्फोट, देश में फैलते प्रदूषण और विदेश नीति सहित कई मुद्दों पर चर्चा करने की मांग की। हंगामे के कारण कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा नहीं हो पाई, तो वहीं प्रधानमंत्री ने विपक्ष को हार की निराशा से बाहर आने की सलाह दी। उन्होंने सत्र को हार की भड़ास निकालने का जरिया नहीं बनाकर देश की जनता के हित में मुद्दों पर बहस करने को कहा। पीएम मोदी के ड्रामे वाले बयान को लेकर भी दिन भर राजनीतिक बहस तेज रही। ऐसे में सत्र शुरू होते ही सियासी ड्रामे का नया एपिसोड शुरू हो गया, जहां पीएम मोदी ने विपक्ष को नसीहत दी कि सदन में ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। वहीं विपक्ष ने इस डायलॉग को पलटवार का हथियार बना लिया। प्रियंका गांधी ने कहा, जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा से बचना ही असली ड्रामा है। आज बात संसद के शीतकालीन सत्र पर बचे सियासी ड्रामे की। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। Speaking about issues, raising issues is not drama. मुझे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा। तो बेहद खास मुद्दा है और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ राखी राठौर जी हैं, बीजेपी से हैं, बीजेपी प्रवक्ता। बहुत स्वागत है राखी जी आपका। हमारे साथ योगेंद्र गुप्ता जी भी शामिल हैं। योगेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। पंकज शर्मा हमारे साथ है, कांग्रेस प्रवक्ता, और साथ ही जगरूप यादव जी भी हमारे साथ चर्चा में मौजूद है। बहुत स्वागत है सर आपका भी। बेहद अहम मुद्दा है और राखी जी आपसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये कोशिश थी और इंतजार रहता है सत्र का, खासतौर से ये सत्र, शीतकालीन सत्र जब शुरू हुआ, और इससे पहले भी कई अहम मुद्दे थे जिन पर चर्चा के लिए जनता इंतजार करती है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि चर्चा होती नहीं है? मुद्दे बहुत होते हैं, हंगामा ही हंगामा होता है और एक तरह से ये सियासी थिएटर नजर आता है संसद का ये सत्र, ये कार्रवाई। श्वेता, निश्चित तौर पे संसद की कार्रवाई एक ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, हमारे देश के लिए जो पॉलिसी बननी है, कैसे काम करना है, जिन बिलों पे चर्चा होनी है, वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। लेकिन आप देखेंगे, अगर पिछले कई सत्रों का मैं एग्जाम्पल उठाऊं और मैं दर्शकों से भी कहूंगी, आप देखिएगा पिछली बार जब जब सत्र बुलाए गए तब किसी ना किसी कारण से सत्र को बाधित करने का काम विपक्ष ने किया। और मैं समझाना चाहूंगी कि किस तरह से सत्र जो है वो आहूत किया जाता है, उसमें कैसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करती है कि कौन कौन से बिल आएंगे, किस किस दिन कब कब कितनी कितनी चर्चा होगी, इस बात को तय किया जाता है। और उस कमेटी के अंदर, बीएसी के अंदर सारे दलों के लोग होते हैं। जब पहले तय होता है, बीएसी के अंदर डिस्कशंस करते नहीं है और लास्ट मोमेंट पर आकर के सिर्फ ये शो करने के लिए कि हम विपक्ष हैं, इसीलिए हम हमेशा विरोध में रहेंगे। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने आज कहा कि संसद के अंदर पॉलिसी होनी चाहिए, वहां डिलीवरी होनी चाहिए, लेकिन वहां पे ड्रामा नहीं होना चाहिए। तो ये लगातार आप देख रहे हो। और विषय कौन से, एक बार पेगासस आया था, फिर हिडनबर्ग आया, फिर अडानी आया, कभी क्या विषय आया, एसआईआर के लिए भी लगातार उनसे जब कहा गया कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए या एक भी अपील दायर कीजिए। जब बिहार के अंदर एसआईआर हुआ, 45 लाख लोग हटे, एक भी कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई। चुनाव से पहले ही राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। और मैं तो पूछना चाहती हूं मेरे साथी कांग्रेसी प्रवक्ता से, 45 दिन का समय नहीं हुआ है अभी रिजल्ट आए, अगर कोई कंप्लेंट है तो अभी कर दीजिए। यानी बेसलेस बातें करेंगे। एसआईआर बहुत जरूरी प्रक्रिया है। 22-23 साल बाद हमारे देश के अंदर जो एसआईआर की प्रक्रिया कुछ राज्यों के अंदर चालू हुई है, उससे निश्चित तौर से एक प्योर मैंडेट, एक प्योर वोटर लिस्ट के माध्यम से बनेगा। और एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया मेरी जिम्मेदारी है कि मैं भी जाकर के सहयोग करूं, बीएलएस के सहयोग करूं, जो भी आसपास के लोग हैं उनको सबको मोटिवेट करके सही तरीके से अगर वोटर लिस्ट बनती है तो उसमें बहुत अच्छा। और एसआईआर देखिए, एक संवैधानिक प्रावधान है। अगर आर्टिकल 324, 326 कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बात करूं, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 का 21(3) की मैं बात करूं, तो उसके आधार पे समय समय पे एसआईआर होना चाहिए। तो मुझे लगता है उस पर डिस्कशंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है। और जो समस्या है उसके बारे में आप बताएं, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि पारदर्शी तरीका है और ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो कैसे इसको बेहतर तरीके से बना सकते हैं। लगातार इलेक्शन कमीशन उसमें काम कर रहा है। आपके सुझाव लाइए, आप बताइए। मैं तो
देखिए, कांग्रेस पार्टी ने 12 तारीख को एक मीटिंग करी, उसमें डिसाइड किया कि हम BLAs की मीटिंग करेंगे और उसके बाद उनको जो SIR है उसके लिए ट्रेन करेंगे। अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुई। इसका मतलब साफ साफ है, इनको सिर्फ और सिर्फ विरोध के नाम पे विरोध करना है, इनको SIR में कंट्रीब्यूट ही नहीं करना है। देश का, राष्ट्र का उत्थान हो, वहां पे कांग्रेस पार्टी हमेशा बैक उस पे होती है, और वही चीज देखिए अभी भी हो रही है। SIR बहुत अच्छा है, इनको सिर्फ विरोध के विरोध करना है। ठीक है, देश आगे जाए मतलब नहीं। ठीक है पंकज जी, SIR को लेकर लगातार विपक्ष विरोध कर रहा है। ठीक है, बिहार में SIR की पूरी प्रक्रिया होती है, चुनाव भी संपन्न हो गया, परिणाम भी सामने आ चुके हैं, लेकिन अगर शीतकालीन सत्र की बात करते हैं, बेहद महत्वपूर्ण है विपक्ष की रणनीति संसद सत्र को लेकर, इस शीतकालीन सत्र को लेकर आखिर है क्या? क्या वाकई में, देखिए मुद्दों की जिन बात कर रहे हैं आप, अहम है मुद्दे, लेकिन सिर्फ SIR को लेकर उसी पर हंगामा होना, इतने कीमती वक्त को जाया करना, क्या वजह है? और जिस सियासी ड्रामे की बात कर रहे हैं, ड्रामा दोनों तरफ से इसका एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है, तो असली ड्रामा कर कौन रहा है, और क्या ड्रामे के लिए यही जगह सही है? नहीं, देखिए श्वेता जी, पूरा देश जानता है कि ड्रामा कौन कर रहा है। देखिए प्रधानमंत्री जी बार बार ड्रामा करते हैं, वो ना डिस्कशन करना चाहते हैं ना वो डिलीवरी करना चाहते हैं। और देखिए जो विपक्ष जो मुद्दे उठा रहे हैं वो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एयर पोल्यूशन मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा गंभीर समस्या इस समय दिल्ली में बनी हुई है, और लगातार लोग उस पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी चर्चा नहीं करना चाहते। प्रधानमंत्री जी विपक्ष को अगर उस पर चर्चा करना चाहता है वायु प्रदूषण पर, तो वो उसको ड्रामा बता रहे हैं। देखिए हम सबको ये समझना पड़ेगा कि वायु प्रदूषण जो लगातार बढ़ रहा है, पार्टिकुलेट मैटर जो लेवल है वो 2.5 से ज़्यादा बढ़ रहा है, लगातार मौतें हो रही है, गंभीर मरीज वहाँ जा रहे हैं। और आज एक फैसला और आया, भाजपा सरकार ने किया है कि जो 90% अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं उसकी ग्रीन सील्ड है, उसका भी एक जो खनन के लिए उन्होंने ओपन कर दिया है। तो मुझे लगाता है कि ये सरकार लगातार अपनी जो संवेदनहीनता दिखा रही है, गंभीर नहीं है देश के लिए, वो कहीं ना कहीं दिखाती है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो लगातार तमाम बड़े मुद्दे हैं, वायु प्रदूषण कह लीजिए, SIR कह लीजिए, जो या ये इंटरनल सिक्योरिटी की बात कर लीजिए, तमाम मुद्दे थे जिस पे विपक्ष बात करना चाहता था, और लगातार ये डिस्कशन पहले जब मीटिंग्स होती हैं उसमें भी रखा गया है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार इस पे डिस्कशन करना नहीं चाहती। क्यों डिस्कशन नहीं करना चाहते? कि प्रधानमंत्री जी बार बार कहते तो हैं कि पॉलिसी की बात करते हैं, लेकिन उनके पास कोई मैपिंग नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है किस तरीके से वो क्या करेंगे। अगर है तो उनको इसी मार्फत जनता को बतानी चाहिए, विपक्ष को बताना चाहिए, लोकसभा में बात रखनी चाहिए ना, लेकिन वो बात नहीं रख रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है, SIR में भी हम लोग बार बार कह रहे हैं, आप देखिए कि लगभग 47 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है पिछले कुछ दिनों में, 27 दिनों में, और बार बार ये कह रहे हैं कि इतना प्रेशराइज क्यों कर रहे हैं? आपको SIR करवानी है, करवाइए, किसी ने मना नहीं किया। उसके प्रोसेस पे सवाल हम लोगों ने खड़े किए हैं, क्योंकि आप देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला नहीं लिया है कि किस तरीके से जो नागरिकता डिसाइड करनी है वो किस तरीके से डिसाइड करेंगे, क्योंकि उसने अभी तक उस पर जो इलेक्शन कमीशन है वो नागरिकता डिसाइड करेगा, किस तरीके से करेगा, क्या पैमाना होगा, कोई प्रोसीजर उन्होंने फॉलो नहीं किया है। लेकिन सरकार को है कि बहुत ज्यादा रस है, और जो जितने भी हमारे प्रवासी श्रमिक हैं, महिलाएं हैं, जो और लोग हैं, उनके वो किस तरीके से वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह देंगे, किस तरीके से क्या प्रोसेस होगा, उस पर कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है। और तीसरी सबसे बड़ी बात जिस पे हम उठाना चाहते थे, इंटरनल सिक्योरिटी। देखिए दिल्ली वाला जो हादसा हुआ हम सब लोगों ने देखा, प्रधानमंत्री जी ने आज दिन तक आकर उस पर कोई बात नहीं रखी है, देश से कोई बात नहीं की है, देश को संबोधित नहीं किया है। और जो जितनी भी सारी घटनाएं हुई, उससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं हुई है, पुंछ में हुई है, पुलवामा में हुई है, पहलगाम में हुई है, उन्होंने जो रिपोर्ट दी है 2024-25 की टेरर रिपोर्ट, उन्होंने कहा है 0 टेरर है। अब आप बता दीजिए, इतने सारे घटनाएं हुई हैं और केवल झूठी रिपोर्ट पेश करना, देश को बरगलाना, झूठे तथ्य पेश करना, मुझे लगता है देश के साथ धोखा है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि देश के साथ तो क्या, विपक्ष ये कह रहा है। मैं योगेंद्र जी का रुख करना चाहूँ। योगेंद्र जी, देश के हित में मुद्दों को लेकर, एक पॉलिसी तय करने को लेकर, आगे के मद्देनजर भी बहुत सारी चीजें हैं जो संसद से तय होती हैं, जिस पर चर्चा होती है, लेकिन देश से जुड़े जो मुद्दे उन पर चर्चा नहीं हो रही। इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? विपक्ष को, जो चर्चा नहीं होने दे रहा है, लगातार सवाल भी उठा रहा, हंगामा भी हो रहा है, या जो एजेंडा तय करने वाले सत्ता पक्ष को? किसको जिम्मेदार मानते हैं? ये हमेशा से ट्रेंड रहा है, पहले भी रहा है, हाँ। कि जो विपक्षी दल होता है वो संसद में अपने मुद्दों को लेकर हंगामा करता है और दिखाना चाहता है कि इन मुद्दों पर सरकार बचना चाहती है। ये जब भाजपा विपक्ष में तब भी होता था और आज कांग्रेस में तब भी होता है, लेकिन तब ये कम होता था, अब जरूरत से ज्यादा है। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि अब से करीब 10 वर्ष पहले तक जो संसद का काल होता था एक वर्ष में, वो 125 दिन के आसपास काम होता था। आज वही डेटा आ गया 55 दिन के ऊपर। तो अंदाजा लगा लीजिए कितने दिन कम काम होता है संसद के अंदर। अब जहां तक हंगामे का सवाल है, आज की तारीख में जो कांग्रेस वहां पर सवाल उठा रही है, तो कांग्रेस को लगता है कि जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए, जनता को बताने के लिए कि हम अपने मुद्दों को लेकर कितना गंभीर है, और सत्ता पक्ष अपने तानाशाही पर आपके मुद्दों को सुनना नहीं चाहता, तो वो संसद में उस तरीके से उठाते हैं।
और उसके बाद जो हंगामा होता है उसके बाद तो बहिष्कार करते हैं और बात वहीं के वहीं खत्म हो जाती है। बिल्कुल। सत्ता पक्ष को क्या मजबूरी में क्या होता है, जब इतने सारे हंगामे होते हैं तो जो प्रमुख मुद्दे होते हैं उनसे वो अलग हो जाती है। और आपने देखा है कि कई सारे विधेयक वो बाकायदा ऑर्डिनेंस लाकर पास करवाए गए। तो बड़ा दुर्भाग्य ये, संसद को संसद रहना चाहिए और संसद को संसद के तरीके चलाना चाहिए। दायित्व तो दोनों का है, कांग्रेस का, भाजपा का। गंभीरता से ले जो मुद्दे हैं, क्योंकि अगर आप हंगामा करेंगे, सिर्फ बहिष्कार करेंगे और चर्चा नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं निकलेगा। यानी कि ऐसे संवाद की कमी है, अंदर कोई संवाद करना नहीं चाहता, कोई बातचीत अपनी बात रख के दूसरे की न सुनना चाहता है और इसलिए इसे ट्रैक से अलग ले जाया जाता है और सिर्फ हंगामा नजर आता है। मैं वही कह रहा हूं, संवाद की जो परिभाषा है, संवाद की जो मंशा है, वो दोनों के पास नहीं है। कांग्रेस या विपक्षी दल वहां हंगामा करके अपने मुद्दों को हंगामे में उलझा करके जनता को बताना चाहते हैं कि सरकार अपनी तानाशाही पर है और सरकार इन मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती। वहीं उन्हीं मुद्दों पर जब ये हंगामा करते हैं, बहिष्कार करते हैं, तो सरकार ये कहती है, सत्ता पक्ष ये कहता है कि देखो इनका मुद्दे नहीं है, सिर्फ ये नाटंकी कर रहे हैं, यहाँ पर इनको चर्चा नहीं कर रहे, इसलिए बहिष्कार कर रहे हैं। तो होता ये, लेकिन असल में नुकसान किसका होता है? नुकसान जनता का होता है। जो सवाल है उलझ के रह जाते हैं, सवाल अटक के रह जाते हैं और जनता के जो मुद्दे हैं वो उनका हल कहीं नहीं निकलता। तो मुझे लगता है दोनों ही पक्षों को, सत्ता पक्ष विपक्ष को, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। संसद को संसद बनाकर जनता के सवालों को सही तरीके से उठाते हुए बहस वहां पर करनी चाहिए। लेकिन तभी संभव हो सकता है जब दोनों के बीच में संवाद हो आराम से, कि हम इसे तय करें कि हम किस तरह से चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ तो दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, सवाल उठाएंगे और इसलिए यह हंगामा और ज्यादा भी हो जाता है। जगरूप जी हमारे साथ है। जगरूप जी, देखिए मुद्दे तो अलग अलग थे, लेकिन जो सबसे अहम बात है जो आपसे जानना जरूर चाहेंगे, एसआईआर को लेकर, क्योंकि बिहार में अभी चुनाव संपन्न हुए, उससे पहले सबसे पहले बिहार में ही प्रक्रिया शुरू हुई, एसआईआर की पूरी प्रक्रिया होती, चुनाव संपन्न होते, राजस्थान में ये प्रक्रिया चल रही, दूसरे राज्यों में, क्योंकि पूरे देश भर में होना है। तो क्या एसआईआर का मुद्दा विपक्ष मुद्दा ही बनाकर रखेगा? क्यों इसे सही तरीके से समझा नहीं जा रहा है? क्यों इसके फायदे नहीं समझे जा रहे हैं? या अगर कोई नुकसान की बात है या कुछ गलत हो रहा है तो उसको भी सामने लाकर क्यों नहीं उस पर स्पष्टीकरण दिया जा रहा है? श्वेता जी, लोकतंत्र मुद्दा बना रहेगा ये। श्वेता जी, लोकतंत्र में आस्था रखने वाला कोई भी व्यक्ति या संस्थान एसआईआर का विरोध कर ही नहीं सकता। और निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग को जो जनप्रतिनिधि अधिनियम 50 और 51 के तहत ये दायित्व है उनका, ये उनकी मनमानी नहीं है, ये उनका दायित्व है कि जो मतदाता सूची हो क्लीन हो, अपडेट हो, उसमें बोगस नाम नहीं हो, जो भारत के नागरिक हो, जो स्थानांतरित नहीं हुए, जो काल के ग्रास नहीं हुए, उनके नाम हटने चाहिए उनसे, और जो लोग वास्तविक मतदाता हैं उनके नाम होने चाहिए। तो इसमें, और ये कोई ऐसा नहीं है कि प्रक्रिया पहली बार हो रही है, अनगिनत बार संक्षिप्त पुनरीक्षण तो हर वर्ष होता है और गहन पुनरीक्षण भी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हमेशा से होता रहा है। अब इसमें विपक्ष को कोई सार्थक बिंदु, अगर प्रक्रिया में त्रुटि दिखती है तो उनको लाना चाहिए, प्रेस के माध्यम से भी लाना चाहिए। सिर्फ सवाल पूछे जाते हैं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं हो सकता। जब देश को कोई मुद्दे हैं, सब मुद्दे जनहित के, पर जनहित जब तक उसको रेखांकित नहीं करके और ये नहीं बताते कि इसमें क्या त्रुटि हो रही, जनता को कैसे हानि हो रही है, क्योंकि मैं समझता हूं, मैं जिला निर्वाचन अधिकारी भी रहा हूं और ईआरओ भी रहा हूं, और बीएलओ का प्रशिक्षण मान लीजिए कहीं पे कम हुआ है, ज्यादा हुआ, तो ये अनवरत प्रक्रिया है। और ये चूंकि मीटर्ड समय में ये कार्रवाई संपादित होती है, तो थोड़ा एक जो सेक्टर है, एक सेगमेंट है, उसमें लगभग 1200-1400 वोटर होते हैं, तो बीएलओ को हर एक व्यक्ति से संपर्क करना और 2002 की जो संक्षिप्त पुनरीक्षण हुआ था, गहन पुनरीक्षण हुआ था, उससे मैच करवाना एंट्री का थोड़ा दुष्कर कार्य है, लेकिन इसके लिए उनको एनआईसी नेट उपलब्ध है। तो छोटी मोटी प्रक्रियात्मक अगर त्रुटियां हैं तो आप अपने बीएलए, हर पॉलिटिकल पार्टी अपॉइंट करती है, वो उनको प्रशिक्षण दे, उसकी ड्राफ्ट पब्लिकेशन मतदाता सूची की और फाइनल पब्लिकेशन हमेशा पॉलिटिकल पार्टी सर, अभी को आपने कहा कि ये अनवरत प्रक्रिया है, हमेशा चलती रही है, तो एसआईआर के बाद इतने ज्यादा बवाल और इतने ज्यादा सवाल क्यों उठ रहे हैं? दूसरी बात, एक तरफ तो फर्जी वोटर को लेकर सवाल, दूसरी तरफ एसआईआर को लेकर भी सवाल, दोनों चीजों को एक साथ लेकर सवाल कैसे उठ सकते हैं, जबकि फर्जी वोटर का ही समाधान के तौर पर एसआईआर है? देखिए श्वेता जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं, पॉलिटिकल पार्टी का ये मान लेना कि हमारे वोटर हटाए जा रहे हैं, ये मेरी समझ से परे है। कोई भी वोटर किसी भी पार्टी का कैसे हो सकता है? वो तो वोट देता वही जानता है, गूढ़ता है वोटिंग में। और दूसरी बात कि फर्जी वोटिंग तो तब होती है जब मतदाता सूची क्लीन नहीं होती। मतदाता सूची में अगर कुप्रविष्टियां हैं, बैड एंट्रीज हैं, जो नाम डेड लोगों के भी नाम है, स्थानांतरित, तो वो फर्जी मतदान होता है। तो जब मतदाता सूची का क्लीनिंग पूरी तरह से
शुद्धिकरण किया जाता है, तो उसमें सब राजनीतिक दलों को सहयोग देना चाहिए। और कोई प्रक्रियात्मक त्रुटियां रहती हैं या कोई संस्थान सही से काम नहीं करता, तो उसके लिए आपको अपील के एवेन्यूज बहुत सारे अवेलेबल हैं। बीएलए के अगेंस्ट आप ईआरओ को अपील कर सकते हैं, ईआरओ के बाद आप जिला निर्वाचन अधिकारी को अपील कर सकते हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी का आप राज्य निर्वाचन आयोग को कर सकते हैं, भारत निर्वाचन आयोग को कर सकते हैं। यानी आप ये फिर कह रहे हैं कोर्ट कि में पूरी जा तरह से ट्रांसपेरेंसी है, सवाल हाँ, बिल्कुल सवाल transparent। उठने का तो सवाल ही नहीं उठता। आप ये मानते हैं कि ट्रांसपेरेंसी पूरी प्रक्रिया जैसे पूरी तरह होती है सबके सामने है। एक इस पर कमेंट जरूर पंकज जी आपसे चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस लगातार इसके विरोध में है, सवाल उठ रही है, क्यों डर है कि ऐसे करके जो जायज वोटर्स है उन्हें भी हटा दिया जाएगा, ऐसा क्यों डर है? नहीं, देखिए श्वेता जी, मैंने पहले ही कहा कि एसआईआर से कोई समस्या नहीं है। एसआईआर में जो प्रोसेस है उससे प्रॉब्लम है, और वो हम लोगों ने बार बार में कई मंचों से उठाया। शायद सर को पता नहीं है कि कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने की और एविडेंसेस के साथ की है, पहली बात। दूसरी बड़ी बात, देखिए बार बार ये कहना, अगर एसआईआर इतना जरूरी था तो राजस्थान में तो 3 साल बाद चुनाव है, आसाम में तो चुनाव है, वहां क्यों नहीं करवाई? वहां 19 लाख लोगों को बाहर कर दिया और उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हिंदुओं की है। अगर आप इसको मानते हैं कि घुसपैठिए हैं या कुछ और है, तो फिर वहां पे आपने क्या किया? वहां पे क्यों नहीं एसआईआर करवानी चाहिए थी ना एसआईआर, लेकिन इन्होंने नहीं करवाई। तो ये इनकी मनसा पे सवाल उठाता है, और हम बार बार ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री को इस पर चर्चा करनी चाहिए। कलेक्टिव एक तरह से कंक्लूड कर पाएंगे ना, वहां पे बात करें, चर्चा करें, सभी दलों से बात करें, बात करके अपनी बात भी रखें, विपक्ष भी अपनी बात रखेगा, चर्चा तो करने की बात करें। लोकतंत्र में चर्चा करना कोई नुकसानदेह थोड़ी है, प्रधानमंत्री को चर्चा करनी चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात जिसपे मैं आना चाहूंगा, सब एसआईआर पे बात करें, लेकिन मेरे लिए मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये वायु प्रदूषण। और ये आप तस्वीर देखिए, मुझे लगता है कि सभी दर्शकों को ये तस्वीर देखनी चाहिए, किस तरीके से जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, एक शुद्ध हवा, ये सबका अधिकार है। ये जो वायु प्रदूषण लगातार दिल्ली में हो रहा है, मुझे लगता है कि 4 पहिए की इंजन की सरकार दिल्ली में चल रही है। आप देख लीजिए, सीएम हो, पीएम हो, एलजी हो या एमसीडी वगैरह हो, सब वहां पर बीजेपी के हैं। लेकिन वायु प्रदूषण पे चर्चा करने से बचना क्यों चाहते हैं प्रधानमंत्री? क्यों बार बार में जो मरीज वहां लगातार बढ़ रहे हैं, गंभीर लोगों से मौत भी हो रही है वहां पे वायु प्रदूषण की वजह से। इतना गंभीर विषय है, लेकिन केवल और केवल जो मीटिंग रीडिंग्स AQI की आती है, वो केवल पानी के फव्वारे से छिड़काव देके उसको खत्म करना चाहते हैं, उसको कम करना चाहते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं करना चाहते। और उस पे उन्होंने आज एक बड़ा प्रहार ये कर दिया कि जो अरावली की पहाड़ियां हैं, उससे और प्रदूषण वहां बढ़ेगा। एनसीआर में, दिल्ली में, वो पूरा अपने खनन के लिए खोल दिया। कितनी बड़ी हास्यास्पद बात है कि प्रधानमंत्री ऐसे सब्जेक्ट्स को कहते हैं कि हम लोग ड्रामा कर रहे हैं, जबकि मुझे लगता है कि ये जनता के लिए जरूरत से जुड़े हुए मुद्दे हैं, कोई जनता के लिए ही हम लड़ रहे हैं। पंकज जी ने बहुत विषय उठाए, और आज जब वॉकआउट हो रहा था विपक्ष का, तो हमारे संसदीय कार्य मंत्री किरण जी ने साफ साफ कहा कि आप आइए, बीएससी के अंदर आइए, ये सभी जो विषय हैं वो महत्वपूर्ण विषय है, और जनता को इससे लगना चाहिए कि हम संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, जैसा लगा नहीं। अगर यही विषय बीएससी में उठाए जाते, यही विषय अगर वहां पर खड़े होकर कहे जाते कि आप अगली तय कीजिए तारीख, वो किस बात पे अड़ते हैं कि आज की आज डिस्कस करो। देखिए, हर काम सिस्टमैटिक होता है श्वेता, ऐसा नहीं है कि आपने कहा और आज शुरू हो जाएगा काम। पिछले केसेस का क्या हुआ पेगासस का, जब कहा राहुल गांधी से कि आप दीजिए अपना फोन, उसमें है क्या कोई ऐसा स्पाईवेयर, तो नहीं दिया। हिडनबर्ग की रिपोर्ट का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अभी ये प्लानिंग की बात कर रहे थे, और मुझे खुशी है ये कहते हुए कि जो प्लान हमारा राष्ट्र है, हमारा जीडीपी 8.2% पर पहुंचा है, ये प्लानिंग का नतीजा है मोदी जी का, जिसकी वजह से हम सब यहां तक पहुंचे हैं। जहां तक राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है, आप श्वेता अभी पूछे ना एविडेंस क्या है। एसआईआर के जो एविडेंस दिए, यूपी के अंदर 40 वोट एक जगह मठ था, वहां पे सब अपने पिता का नाम वहां के गुरु के नाम पे लिख रहे थे। हरियाणा के अंदर प्लॉट नंबर 250 दिख गया, साफ साफ 500 लोग वहां पे रह रहे थे। लगातार लोगों ने इस बात को गलत प्रूफ किया जो राहुल गांधी जी ने क्लेम किए, और अगर वो क्लेम गलत था तो क्या जुडिशरी पे भरोसा नहीं है? क्या इस सुप्रीम कोर्ट जाकर के अपने तथ्य नहीं दे सकते हैं कि ये गलतियां हुई हैं, इनको ठीक कीजिए? लेकिन क्या करना चाहते हैं, ये एक परिवार का राज है। वो सोचते हैं मैं राजा हूं, बस मैं तो जो कह दिया वही मेरा वचन ही मेरा शासन है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो सुप्रीम कोर्ट जाकर के बात कीजिए ना। एसआईआर की प्रक्रिया बहुत अच्छी प्रक्रिया है, और मैं तो आपसे भी निवेदन करूंगी, हमारे देखिए राजस्थान के अंदर मैं बधाई देना चाहूंगी उन सभी बीएलओस को जिन्होंने हमारे स्टेट के अंदर 95% से ऊपर का काम कंप्लीट कर दिया है। अभी 7 दिन का समय एक्सटेंड किया है चुनाव आयोग ने, 4 दिसंबर से 11 दिसंबर तक वोटर वेरिफिकेशन हो पाएगा। लेकिन हमारे बीएलओस ने कंप्लीट किया अपना काम। मैं चाहूंगी कि एक मीडिया कवरेज उन बीएलओस की भी हो श्वेता, जिन्होंने 100% काम किया। 15 विधानसभाओं के अंदर 100% काम है, 2500 से ऊपर बूथों पे 100% काम है। रिक्वेस्ट करूंगी कि उनको भी आप दिखाएं अपने चैनल पे, जिससे कि अच्छा काम जो है वो लोगों के बीच में। योगेश जी, ठीक है, एसआईआर का मुद्दा तो है, लेकिन संसद का सत्र, शीतकालीन सत्र आज से शुरू हुआ, 19 तारीख तक चलना है। आज की कार्रवाई को, आज के हंगामे को देखते हुए क्या उम्मीद की जाए? क्या यही तस्वीर रहेगी?
या आपको लगता है कि कुछ बदल सकता है, क्योंकि अपनी अपनी बात पे सब अड़े रहेंगे और जहां पर अड़िग हो जाए कोई अपनी बात पर कोई समाधान ना निकले तो फिर तो रिजल्ट कुछ निकलेगा नहीं श्वेता, तस्वीर नहीं बदलेगी, तस्वीर ऐसी ही रहेगी, क्योंकि आप पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, वो भी तस्वीर ऐसी है। दरअसल हुआ है कि संसद को अब जो राजनीतिक दल है उन्होंने अपनी राजनीतिक टीआरपी बढ़ाने का साधन बना लिया है। तो उनको लगता है कि संसद में जितना हंगामा होगा, हम जितना वहां पर शोरगुल करेंगे, जितना कार्य को बाधित किया जाएगा, आवाज को उठा करके फिर हम हंगामा करेंगे, तो हमारी टीआरपी उतनी बढ़ती चली जाएगी, जनता के अंदर उतना हमारा विश्वास बढ़ता चला जाएगा। लेकिन ये गलतफहमी है, क्योंकि जनता सब समझती है, देखती है। तो मेरा मानना तो ये है कि अगर दोनों दल को, मैं दोनों दल की बात कर रहा हूं क्योंकि एक तरफा नहीं चलना चाहते, दोनों दलों को ही, भाजपा की जिम्मेदारी ज्यादा है क्योंकि वो सत्ता के अंदर है, और जो अन्य विपक्षी दल है उनको एक बार मुझे लगता है कहीं बैठना चाहिए और बैठ करके इस पर विचार विमर्श करना चाहिए कि बजाय हंगामा करने के आखिर किस तरीके से मुद्दों को उठाते हुए हम उस पर बहस कर सकते हैं। अगर वो ईमानदारी करना चाहते हैं और अगर उनका मकसद सिर्फ टीआरपी बढ़ाना है तो जो संसद चल रही थी वैसे चलेगी और आगे भी वैसे ही चलेगी। फाइनल कमेंट चाहेंगे सर? बिल्कुल श्वेता जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही मकसद हो, किसी की भी ये कोशिश नहीं कि सूरत बदले, तो फिर बहस, सार्थक बहस मुद्दों पे नहीं हो पाती, और मुद्दों को सिर्फ अखबारों सुर्खियां लपेटने के लिए और मीडिया में छाने के लिए और टीआरपी अपनी व्यक्तिगत बढ़ाने, अपने लीडरान को प्रभावित करने के लिए कार्रवाइयां की जाती है। गिर जाता है, बहस का स्तर भी गिरता हुआ नजर आता है। बिल्कुल गिरता है और गंभीर नहीं आचरण, ये बात सही है। सत्ता पक्ष का दायित्व होता है कि वो विपक्ष को, पर विपक्ष का भी दायित्व होता है कि वो रचनात्मक सहयोग करे। हर मुद्दे को सबसे पहले मैं कहूं वो वहां से शुरू हो, जहां से मैं खड़ा हूं वहां से लाइन शुरू हो, तो फिर तो अनार्की होगी। अब जब कमेटी तय करती है, इश्यूज तय करती है, सर्वदलीय बैठक होती है, उसमें आप प्रायोरिटाइज कर लीजिए, पर वो करना नहीं चाहते ना। उनको तो जस्ट टीआरपी लेने के लिए, अपने लीडरान को दिखाने के लिए वेल में आके इस तरह की कोई सार्थक बहस नहीं होती, और ये सारा जनता का पैसा वेस्ट जाता है। बिल्कुल ठीक है आपने, क्योंकि वक्त खत्म हो गया। एक कमेंट बस। देखिए श्वेता जी, अभी राखी जी एक बात कह रही थी कि बीएससी की कमेटी ने सबसे बात की कि मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इतिहास में सबसे छोटा सत्र 15 दिन का सत्र है, उसमें 13 बिल इनको लाना है, एक का ऑर्डिनेंस भी पास हो गया है और 2 पे इनको चर्चा डिस्कशन है, बाकी 10 पे तो इन्होंने सेलेक्ट कमेटी को भी नहीं भेजा है। तो ये जो बात करने की बात कर रहे हैं कि सबको कम्युनिकेट किया गया है, ये प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट भी नहीं किया। तो जो किरण रिजिजू जी कह रहे हैं वो झूठी बात कह रहे हैं, क्योंकि अगर संवाद ही होता तो विपक्ष और पक्ष में दोनों बैठ के चर्चा करते ना, फिर झूठे बातें करने से काम नहीं होता है। आप कम्युनिकेट करना ही नहीं चाहते, आप चाहते नहीं कि विपक्ष से कम्युनिकेट, अदरवाइज तो ये इतने बड़े मुद्दे हैं देश के लिए, पे चर्चा ही तो करनी है, यही तो मांग कर रहा है विपक्ष, कुछ और कह ही नहीं रहा। लेकिन आप चर्चा करना नहीं चाहते, चर्चा से बचना चाहते हैं। जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पे सिर्फ और सिर्फ आपने आंखें मूंद रखी है। बिल्कुल नहीं, जनता के काम है, तभी जीडीपी बढ़ रही है, तभी हमारा जो अर्थव्यवस्था है, जीडीपी बढ़ रही है तो नौकरियां कितनी दे दी बताइए देश को, बाहर निकलना है, हमारे देश के अंदर उत्थान हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जनता को विश्वास है। बिहार में एकदम कितनी बड़ी बताइए, 90% बढ़ गया है, ये बताइए आप, केवल आंकड़े बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। किसान को उसका मेहनताना मिला या नहीं मिला, खाद मिला या नहीं मिला, ये वक्त खत्म हो गया। पंकज जी, राखी जी, वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आप सभी का सर, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब देखिए, 2 टूक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि ड्रामा नहीं चाहिए, डिलीवरी होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अहम मुद्दे हैं। 19 तारीख तक ये शीतकालीन सत्र चलने वाला है, तो चर्चा मुद्दों पर होनी चाहिए, जो भी तय है। यहाँ पर सत्ता पक्ष विपक्ष जब तक चाहेगा नहीं, चर्चा नहीं हो सकती, क्योंकि आम जनता भी देख रही है। आप हो हल्ला करेंगे, हंगामा करेंगे, आप वॉकआउट कर जाएंगे, जनता भी तो देख रही है। आपको इसलिए तो नहीं भेजा गया है, इसलिए तो भरोसा करके इतनी अहम जिम्मेदारी तो नहीं दी गई है। वो तो उम्मीद यही लगाकर बैठेगी इतने अहम मुद्दे, इन पर बातचीत हो, चर्चा हो, सत्ता पक्ष विपक्ष, जब आम जनता के हित की बात हो, देश की बात हो, तो क्यों नहीं साथ आ सकते? जरूरी थोड़े ना कि हमेशा आप विरोध में ही खड़े रहे। उम्मीद तो यही है कि आज जैसा पहला दिन रहा, वैसे 19 तारीख तक जब पूरी कार्रवाई चलेगी तो ऐसा देखने को ना मिले, कुछ तस्वीर बदले, क्योंकि इस तस्वीर के बदलने का इंतजार देश की जनता जरूर कर रही है। अब देखना होगा कि आगे आने वाली कार्रवाई में क्या कुछ होता है, कितने अहम मुद्दों पर चर्चा होती है, क्या निष्कर्ष निकलता है, या ऐसे ही हंगामे की भेंट ये सत्र भी चढ़ता है। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। Speaking about issues, raising issues is not drama. मुझे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा।